everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to learn about locating irrational numbers on a number line. So let us start the session. So the first question given is locate root 2 on the number line. हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें एक इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है रूट 2 और हमें इस इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना है. ठीक है, अब नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का. अब ध्यान से समझना है मैं रूट 2 को पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं. तो वी कैन राइट 2 एज 1 प्लस 1. करेक्ट, वी कैन राइट 2 एज 1 प्लस 1. this 1 can be written as 1 square and this 1 can be also written as 1 square. correct, and 1 square plus 1 square is equal to 2. ऐसे हो जाएगा. And now if we take the square root on both sides, तो ये क्या हो जाएगा, square root of 1 square plus 1 square is equal to root 2. अब ये 12 नहीं है, it is 1 square. करेक्ट, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, 2 को लिख दिया है 1 plus 1. This 1 can be written as 1 square plus 1 square and that is equal to 2. और उसके बाद क्या किया है, मैंने ले लिया है square root on both sides. ठीक है, अब इसको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. करेक्ट, ग्रीन कलर में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टली मार्क किया है 1, उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उस पे मार्क किया है 1, तो उसका हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, रूट 2. करेक्ट, और एंगल 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा. करेक्ट, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. करेक्ट, जहां पर बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1 और हाइपोटेनस कितना है रूट 2. समझ में आ रहा है मैंने पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में कैसे लिखा है. अब मुझे इसी को मार्क करना है नंबर लाइन पे. ठीक है, कैसे मार्क करना है यहाँ पर आप देख सकते हो. तो पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये है मेरा ओरिजिन पॉइंट. करेक्ट, दैट इज 0. अब यहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया है 1 यूनिट. आपको ये दिख रहा है जो यहाँ पर ग्रीन कलर में बेस पे 1 यूनिट है वो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया है. अब आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हो. करेक्ट, आपके अकॉर्डिंग आपको स्केल डिफाइन करना है. करेक्ट, फिगर आपको नीटली ड्रॉ करना है. करेक्ट, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है 1 यूनिट. उसके बाद क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस पर भी मार्क करना है 1 यूनिट. करेक्ट, तो सपोज मैंने यहाँ पर लिया है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर की लाइन मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इस ओरिजिन को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है. करेक्ट, इस ओरिजिन को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है. तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट रूट 2. करेक्ट, कैसे, ये हमने इस फिगर में देखा हुआ है. करेक्ट, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस रूट 2 आ गया है, दिख रहा है आपको, ये जो हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस है वो रूट 2 आ गया है. अब मुझे ये डिस्टेंस को नंबर लाइन पे मार्क करना है. अब मुझे ये डिस्टेंस को कहाँ पर मार्क करना है, नंबर लाइन पे मार्क करना है. तो क्या करना है आपको, कंपास का एक पॉइंट यहाँ पर रख देना है और पेंसिल वाला एंड यहाँ पर रख देना है. मैंने क्या बोला, कंपास का एक पॉइंट यहाँ पर रखना है और पेंसिल वाला एंड यहाँ पर रखना है और यहाँ से एक आर्क नीचे ड्रॉ करना है. करेक्ट, तो यहाँ पर ये नंबर लाइन को पॉइंट P पे कट करेगा एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स रूट 2. करेक्ट, यहाँ पर कंपास का एक एंड, पेंसिल वाला एंड यहाँ पर, यहाँ से एक नंबर लाइन पे आर्क ड्रॉ करना है, तो ये नंबर लाइन पे पॉइंट P पे कट करेगा एंड दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स रूट 2. दिस पॉइंट O to P डिस्टेंस इज रूट 2. समझ में आ गया ये क्वेश्चन. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लोकेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. करेक्ट, अब हमें फिर से क्या करना है, रूट 5 को पहले पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में लिखना है. तो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, दिस 5 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 1. करेक्ट, 4 परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है 4 प्लस 1. करेक्ट, अब 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, this 4 can be written as 2 square. Now taking square root on both sides, we have square root of 1 square plus 2 square is equal to root 5. करेक्ट, अब यहाँ पर आप ट्रायंगल के फॉर्म में इसको देख सकते हो. मैंने बेस पे मार्क कर दिया है 2, उसके बाद हाइट पे मार्क कर दिया है 1 और ये हाइपोटेनस पे क्या दिख रहा है आपको, रूट 5. राइट, हाइपोटेनस पे क्या दिख रहा है आपको, रूट 5. समझ में आ रहा है ये. एंड
एंगल 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा बिकॉज वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। अब क्या करना है, ये ग्रीन कलर में जो ट्रायंगल आ रहा है वो मुझे नंबर लाइन पे मार्क करना है। इसका मतलब पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, उस पे मार्क कर दूंगा ओरिजिन पॉइंट ओ। यहाँ से मुझे 2 यूनिट्स डिस्टेंस लेना है। ये जो ग्रीन कलर में बेस है वो डिस्टेंस अब मुझे नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम में बताया, आप स्केल आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। आप यहाँ पर सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है। तो सपोज मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है ये 2 यूनिट्स। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वहाँ पर मार्क करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। जो स्केल मैंने यहाँ पर यूज़ की है वही स्केल मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। तो 1 यूनिट मार्क कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, ये ओरिजिन को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, दैट विल गिव यू √5, करेक्ट। जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है वही ट्रायंगल मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, कंपास का एक एंड रख देना है ओ पे, पेंसिल वाला एंड रख देना है यहाँ पर, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है नीचे, करेक्ट। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन पे कट करेगा पॉइंट P पे, एंड दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √5, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है O to P, दिस डिस्टेंस इज √5। समझ में आ गया है, इजी है। मुझे बस क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन है, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वी कैन राइट 3 एज 1 + 2, करेक्ट। This 1 can be written as 1 square and this 2 can be written as √2 square, correct. 1 can be written as 1 square, this 2 can be written as √2 square, and that is equal to 3. Now taking square root on both sides, we have 1 square plus √2 square is equal to √3, correct. अगर आप यहाँ पर देखोगे ट्रायंगल के फॉर्म में तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। बेस पे मैंने मार्क कर दिया है √2, हाइट पे मैंने मार्क कर दिया है 1, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा √3। एंगल 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ रही है √3, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे पहले √2 मार्क करना है, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और 1 यूनिट मार्क करना है। उसके बाद कनेक्ट कर देना है विद द ओरिजिन टू गेट √3, करेक्ट। अब पहले हमें मार्क क्या करना है √2। तो √2 को कैसे मार्क करना है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हुआ है, राइट। तो फर्स्ट विल मार्क √2। तो √2 कैसे मार्क करते हो आप, पहले रख देना है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ले लेना है। सपोज मैंने ले लिया है ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, करेक्ट। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने मार्क कर दी है ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है, राइट। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर से 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है बिकॉज 2 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट, और कनेक्ट कर देना है ओरिजिन को इस पॉइंट से, राइट। सो दिस विल गिव यू √2। एक बार √2 आ गया फिर क्या करना है, कंपास का एक एंड रख देना है ओरिजिन पे, उसके बाद ले लेना है पेंसिल वाला एंड यहाँ पर, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देना है विच कट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट P, करेक्ट। एंड दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √2। तो ये OP डिस्टेंस आ गया √2। तो नंबर लाइन पे पहले मैंने √2 मार्क कर दिया है। अब √2 मार्क करने के बाद मुझे क्या मार्क करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट मार्क करना है, करेक्ट। ये मैं अलग फिगर में बता रहा हूँ लेकिन आपको इसी फिगर में करना है, ठीक है। एक ही फिगर में आपको कंप्लीट करना है, मैंने बस आपको यहाँ पर समझ में आने के लिए 2 फिगर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट P आ गया है विच इज रिप्रेजेंटिंग √2। अब यहाँ पर ये पॉइंट P है √2, करेक्ट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो कितना होना चाहिए 1 यूनिट, दैट इज 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। क्योंकि हमने क्या किया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। अब एक बार ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, सो दिस डिस्टेंस विल बी √3, करेक्ट। और उसके बाद क्या करना है, कंपास का एक एंड ओरिजिन पे रख देना है, पेंसिल वाला एंड यहाँ पर रख देना है, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है नीचे, और ये नंबर लाइन पे कट कर रहा है पॉइंट M पे। तो दिस पॉइंट M रिप्रेजेंट्स √3, दिस OM डिस्टेंस इज √3,
ठीक है, अब मैंने क्या बोला है ये ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों फिगर्स एक ही फिगर में ड्रॉ करनी है। मैंने बस आपको समझ में आने के लिए √2 पहले मार्क किया है विद ब्लू शेड एंड √3 मार्क किया है विद ग्रीन शेड, करेक्ट। आपको एक ही फिगर में ड्रॉ करना है, मतलब क्या करना है, पॉइंट P पे एक परपेंडिकुलर खींचना है ऊपर, दैट इज ऑफ 1 यूनिट, उसके बाद ज्वाइन कर देना है ओरिजिन के साथ और उसके बाद वहां से उसको नीचे लेकर आना है नंबर लाइन पे टू रिप्रेजेंट √3, करेक्ट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।